तो जनाब आओ सुनो कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। आप सब भी जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप सब भी बैठ जाइए क्योंकि अब बड़ी ही एक अच्छी और मज़ेदार किस्म की स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ। तो सब स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? यस, ऊंची सारी आवाज़ एक बार। रेडी है आप सब? आप भी रेडी हो? बस आपने गौर से सुननी है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है, एक है किसान और एक था चोर। किसान और चोर। चोरी करना तो गुनाह है ना, सबको पता है ना। चोरी करना कितनी बुरी बात है, गलत बात है ना। आप तो नहीं अपने भाई की चीज़ें चोरी करके खाते? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तो जनाब एक किसान रहता था, उसका एक बाग था, बड़ा ही खूबसूरत बाग था। बाग के अंदर कुआं था। वो रोज़ाना उठता सुबह सवेरे और बाग में अपने सारे बाग को, कुएं में से पानी निकाल के तो सारे बाग को वो पानी से सैराब करता था। और बड़े उसके फ्रूट्स के अंदर बड़े सेब के दरख्त थे, केले के दरख्त थे। तो वो बड़ा सारा माल इकट्ठा करता, गरीबों में भी बांटता, कुछ जाके मंडी में बेच आता, फिर पैसे जमा करता। तो वो बड़ा खुशहाल था। तो हुआ ये कि एक साल तो बारिश ही नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो पानी जो सा था वो कम रह गया कुएं के अंदर। तो कुएं के नीचे ना पानी नीचे जाता जा रहा था। तो किसान ने कहा मैं तो बड़ा मुश्किल में आ गया हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं किस तरह कुएं में से पानी निकाल के और अपने बागों में सबको जो है वो पानी दूँ, दरख्तों को। बड़ा परेशान सा हो गया। तो उसने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला जी कोई मेरे लिए आसानी पैदा करो, मैं तो आपका अच्छा नेक बंदा हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम भी नहीं किया है, तो देखो मेरे पानी जो है मैं बाग को नहीं दे सकता। तो वो दीवार के साथ ना टेक लगा के दुआएं मांग रहा था और दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। जब वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था ना, तो उस दौरान हुआ ये कि एक तरफ दीवार के किसान बैठा था, दूसरी तरफ दीवार के दो चोर बैठे हुए थे। दो चोर बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। किसान, अब उन्हें नहीं पता कि किसान उस तरफ बैठा है और उनकी गुफ्तगू सुन रहा है। तो किसान उनकी ना गौर से बातें सुनने लगा। तो वो दो चोर आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि देखो खुदा बख्श, उस किसान का नाम था खुदा बख्श। तो कहता है देखो खुदा बख्श तो सो जाता है, शाम को ना जल्दी सो जाता है, और मुझे पता चला है कि इसके घर में ना बड़ा ख़जाना है। इसके संदूक में इसने ना ऐसे कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें रखी हुई हैं, और वो सारा इसने ना अपने घर में सोना रखा हुआ है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जैसे ही किसान सो जाएगा ना, तो हम उसके घर की दीवार को छलांग मारेंगे और उसके बाद हम वो जो सोने वाला संदूक है ना वो हम लेकर गायब हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने ना काफ़ी दिन से देख रहा था कि जो किसान है ना वो 9 बजे तक सो जाता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद सो जाता है, और फिर वो सुबह फजर की अजान के वक्त उठता है। तो हम उस दौरान हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, हम उसके घर चोरी कर लेंगे। तो हुआ कि किसान ने उनकी सारी बातें सुन ली। उस टाइम पे किसान ने उन्हें कुछ नहीं कहा। किसान सीधा घर गया। घर जाके उसने क्या किया कि अपनी बेगम को कहा, जब शाम हुई ना, उसने कहा कि तुम्हें पता है आजकल ना चोर जो हैं वो बड़े ज़्यादा हो गए हैं मोहल्ले में, और चोरियां बड़ी कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त है अली, उसके भी घर चोरी हुई है। तो उसकी बेगम परेशान होकर कहती है अगर चोर इतनी वारदातें कर रहे हैं तो हो सकता है कि चोर हमारे घर भी चोरी कर लें। तो उसने कहा हाँ, इसीलिए ना तुम ऐसा करो, मेरा संदूक लेके आओ, और सोने की उसमें ईंटें रखते हैं, उसमें हमारे जो पत्थर हैं वो रखते हैं, जो हीरे जवाहरात है वो रखते हैं, जो कीमती मोती है वो रखते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने ना झूठ मूठ की जो भारी ईंटें हैं ना, वो पत्थर और जितने भी मोती थे ना सारे गले सड़े, वो उसने डाल दिए संदूक के अंदर। जब उसने संदूक के अंदर डाले, और जो अपने वाला जिसमें हीरे जवाहरात थे ना वो उसने छुपा दिए अपने चारपाई के नीचे जिसमें वो सोता था ना, और वो वाला अपनी जो जिसमें पत्थर डाले थे ना, ताकि चोरों को दिखाने के लिए। उसको पता चल गया 9 बज गए हैं, चोर आने वाले होंगे। उसने ऊंची आवाज़ में बोला, उसने कहा कि देखो बेगम, ये मैंने सारे पत्थर सारे सोना हीरे जवाहरात छुपा दिए इस संदूक के अंदर। अब ऐसा करते हैं कि इसको ना मैं जाके कहीं छुपाता हूँ, ऐसी जगह पे छुपा के आता हूँ जहाँ पे चोरों को बिल्कुल पता ना चल सके। वो चोरों को सुना रहा था। उसने क्या किया, वो पत्थर वाला संदूक जिसके अंदर उसने सारे ईंटें डाली हुई थी, सारे पत्थर डाले हुए थे, वो उसने उठा के अपने बाग में गया, और बाग में जो कुआं था ना वहाँ जाके इसने फेंक दिया संदूक। जब उसने वहाँ पे फेंका, उसमें तो पत्थर थे। चोरों को ये लगा कि सोने वाला जो संदूक है वो उसने छुपा दिया है कुएं के अंदर। तो उसके बाद खुदा बख्श ने कहा लो जी, अब मेरा सोना महफूज है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर सोने के लिए। तो चोरों ने जब जाके देखा, उन्हें लगा कि जैसे छुपा के और उसने वो डाल दिया है, पानी के अंदर फेंक दिया है।
तो उन्होंने कहा कि दोनों चोरों ने आपस में सलाह की। उसने कहा कि बारिश तो हुई नहीं है, कुएं में पानी वैसे ही थोड़ा सा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी जल्दी से बाल्टियाँ भर भर के ना हम कुएं से सारा पानी निकाल देते हैं। जब नीचे थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो मैं कुएं के नीचे उतरूँगा और सोने वाला संदूक लेकर हम गायब हो जाएंगे, चोरी कर लेंगे। हालांकि उन चोरों को तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर सोना नहीं है बल्कि उसमें पत्थर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि उन्होंने जल्दी जल्दी से बाल्टियों में भर के कुएं में डाली और पानी निकालना शुरू किया। अब उन्होंने कहा पानी निकाल के करना क्या है, उन्होंने ना बाग में फेंकना शुरू कर दिया पानी को बाल्टियों से। तो सारा पानी जब उन्होंने निकाल दिया ना, तो उनमें से एक सुबह रोशनी जो है वो फजर की अज़ान होने लग गई और किसान तो फजर के टाइम उठ जाता था। उनको सारी रात हो गई पानी निकालते हुए। फिर हुआ ये कि उन्होंने उनमें से एक चोर ने कहा अब मुझे लगता है पानी कुएं में ना बड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो मैं नीचे उतरता हूँ, मैं तुम्हें संदूक दूंगा, तुम संदूक को बाहर निकाल लेना और उसके बाद हम फ़ौरन गायब हो जाएंगे सारा सोना लेके। उनमें से एक चोर नीचे उतरा कुएं के। जब उतरा तो उसने कहा कि ये तो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम इसको उठा के बाहर लेकर आओ, हम देखेंगे इसके अंदर तो सोने की ईंटें हैं, इसमें हीरे जवाहरात हैं, इसमें बड़ा कुछ है, तुम इसको लेकर आओ बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने ना वो सोने का संदूक निकाला। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर से क्या निकला, उसके अंदर से निकले उसके अंदर से पत्थर निकले, ईंटें निकली। वो दोनों चोर सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो उसके बाद किसान आया अपने घर से और उसने कहा देखो पुलिस आ रही है तुम लोगों को गिरफ्तार करने, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और मैंने इस संदूक के अंदर ईंटें डाल के और उसको तुम लोगों के सामने कुएं के अंदर फेंक दिया। लेकिन तुम दोनों ने एक अच्छा काम किया है, तुम दोनों ने कुएं से सारा पानी निकाल के मेरे सारे बाग को पानी दे दिया है। अब मुझे नुकसान नहीं होगा और दरख्तों को मेरे पानी भी मिल जाएगा, मुझे फल भी मिल जाएगा। और तुम लोगों ने पानी डालने का, मैं तो अकेला बंदा था, मैं तो पानी कुएं से निकाल के दे ही नहीं सकता था, तो तुम दोनों ने ये काम किया है। लेकिन उनकी चोरी उसने पकड़वा दी। फिर पुलिस आई, उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। किसान हंसी खुशी अपने घर चला गया। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा अल्लाह ताला देखो मैं नेक काम करता था तो आपने मेरे साथ बुरा नहीं होने दिया। तो जो नेक काम करते हैं इस नीयत से कि अल्लाह ताला से हम सवाब लेंगे या अल्लाह ताला के करीब होंगे, तो अल्लाह ताला उनके साथ कभी गलत नहीं करते हैं। लेकिन जो चीटिंग करते हैं, जो चोरी करते हैं, अल्लाह ताला फिर उनकी दुनिया में पकड़ भी तो करवाता है ना, उनको पनिशमेंट भी तो मिलती है ना। तो इस वजह से आप सब ने और आप सब ने भी कभी चोरी नहीं करनी, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गलत काम नहीं करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? आप बताएं प्रॉमिस? आप बताओ। छोटू सबसे ज्यादा तंग तुमने किया, स्टोरी सुनी है सारी? चोरी नहीं करनी कभी भी, ठीक है? अपने छोटे भाई की या बड़े भाई की चीजें खा के नहीं, निकाल के नहीं खानी, ठीक है? उनके साथ लड़ते हो? नहीं? क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। तो आप छोटे भाइयों के साथ नहीं लड़ते? नहीं लड़ते? आप ही के साथ लड़ते हो? हाँ आप ही के साथ लड़ते हो। आप बताओ, ये आपके साथ लड़ता है? कैसे मारता है आपको? बाल खींचता है जी। कितनी गलत बात है, सब देख रहे हैं, कहेंगे कि बरीरा आपको मारती है। बरीरा आप मारती हो इसे? अमारा ये बरीरा है। बरीरा आप मारती हो इसे? बताओ, सही सही बताओ। छोटे छोटे भाई को मारती हो? अमारा आप बताओ, मारती हो? ये देखो अमारा तो शक्ल से भी शरारती लग रही है। चलो अब आप प्रॉमिस करो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो फिर आप ही भी आपको नहीं। प्रॉमिस? सॉरी करो इन दोनों को और साथ में आप ही को भी। अब आप भी प्रॉमिस करो कि आप लोग नहीं मारोगे। क्या ऐसे क्या? प्रॉमिस? प्रॉमिस बोलो मुंह से प्रॉमिस। अब आप भी प्रॉमिस करें। अब आप तीनों ने प्रॉमिस किया है, जो अपने प्रॉमिस से झूठ बोलेगा, जो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा, उसको अब पनिशमेंट मिलेगी अल्लाह की तरफ से भी, ठीक है? पक्का? पक्का। अब तंग नहीं करना, और आपने भी तंग नहीं करना, आपने भी प्रॉमिस किया है, वरना आपके अल्लाह ताला हाथ काट देगा, आपको पता है, गुनाह मिलेगा आपको। दो जी अब जो है सूरत हाल ये है कि बच्चों ने स्टोरी सुन ली है। द किड्स आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम है और इनके मज़े मज़े के समोसे पकोड़े वो वाला सिलसिला चलेगा। तो लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा कुछ ही देर में। तो आप सब रोज़ा इफ्तार कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए।